तो जैसे मैं कह रहा था ना कि हम लोग जैसे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विस में आपसे जुड़े काफ़ी दिन से, तो 2016 से इनफैक्ट जुड़े हैं। तो आपकी जो कई चीज़ें हैं ना, मतलब वो एकदम से सटीक सी बैठती हैं। तो जैसे आपने कहा था कि पीछे कुछ डिस्ट्रप्शन भी आएंगे, और हम लोग ये अभी देख रहे हैं कि रॉयल्स वगैरह की बात करें, कानपुर में हो रहा है, वेस्ट बंगाल है, बिहार में, पंजाब लुधियाना रेलवे स्टेशन पे तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। अभी स्पाइस जेट का जो प्लेन है, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस तरफ से कुछ दिन और पहले था, एक फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग कराने वापस आना पड़ा, बिकॉज उसमें एक क्रैक से दिखाई दे रहा था कि जो भी नहीं जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से रिलेट हो रही हैं, और मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आखिर क्या होने वाला है, कैसा कैसा देख पा रहे। ठीक है ना, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी तो ये लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। सर देखो, कहीं ना कहीं हम जिस यूनिवर्स के हिस्से हैं, हम बहुत छोटे पार्ट हैं। और इस पूरे यूनिवर्स में जो पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा अनगिनत पावर्स हैं। वो कहीं ना कहीं अनगिनत पावर्स का एक छोटी झलक ये है कि आपको कोई पर्सन सोल टू सोल मैचिंग हो जाती है, और कोई पर्सन आपको डे वन पे समझ ही नहीं आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो पावर्स ऑफ द यूनिवर्स आपके साथ कोरिलेट कर रही होती चीजें। एंड इसी को आप कई जगह जब कोरिलेट करेंगे विद टाइम एंड इवेंट, तो इसी को मैं इवेंट एंड टाइम एनालिसिस बोलता हूं। हालांकि इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि कई लोग इसको एस्ट्रोलॉजिकली भी इंडिकेट करते हैं। मगर एस्ट्रोलॉजिकली क्या है कि जैसे शेयर मार्केट में 99% लोग शेयर मार्केट को समझते हैं, मगर वाकई में जानते नहीं। वो जानने वाले लोग सिर्फ 1% लोग हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी भी 99% लोग जानते हैं, ये जितने भी जो प्रोफेशनल प्रीस्ट हैं या जो भी हैं, मगर जो समझते हैं वो बहुत कम लोग हैं। अब अल्टीमेटली हम आज तक ये सोचते भी हैं, समझते भी हैं कि जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो कुछ ऐसी बातें करते हैं कि हमें समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि योग मुद्रा में ऐसे बैठ जाओ कि पता नहीं अमृत चख लेते हैं। हमें तो देखो, हमने तो कभी चखा नहीं ऐसा, ना ही हम योग मुद्रा में वैसे बैठ सकते हैं। मगर जितना अपने को समझ आ रहा है जो इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के बेसिस पे, उसका मैंने एक ब्रॉड आउटलुक वर्ल्ड और इंडियन इकोनॉमी में क्या लगता है मैंने वहां डाला है। मगर उसका एक छोटा पोर्शन अभी जस्ट रिसेंटली भी डाला है कि अभी इंडियन इकोनॉमी में क्या लगता है। बट अगर आप सिंस आज पूछ रहे हैं, तो आज 24 जून है, तो मेरे को अगले 2-3 दिन के बाद, या समझो 5-6 दिन के बाद, एक न्यू राउंड ऑफ ट्रिगरिंग दिखती है। उसमें जो पहली ट्रिगरिंग दिखती है वो ये दिखती है कि कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में मैसिव रेनफॉल आएगी, इतनी आएगी कि संभल नहीं पाएगी। और कुछ पार्ट्स में रेनफॉल आएगी ही नहीं, यानी कि ये एक ऐसा कहर होगा कि जिस स्टेट को या जिस रीजन को अगर रेनफॉल आएगी नहीं, वो तड़प जाएंगे, और जिनको आएगी वो बेचारे संभाल नहीं पाएंगे, इतनी रेनफॉल आएगी। ये वर्ल्ड ओवर भी आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। आप ये देखेंगे कि सऊदी जैसे डेजर्ट में शायद बर्फ के गोले पड़ेंगे, राजस्थान जैसे डेजर्ट में बर्फ के गोले पड़ेंगे, क्योंकि ये कहर पानी का कहर है। और पानी का कहर का मतलब आपको आने वाले 2-3 महीनों में वाटर रिलेटेड डिसरप्शंस बहुत दिखेंगे। ये पहला। दूसरा, जहां इंडिया में मैसिव आंदोलन हो रहा है, अगले 5 दिन रुकिए, उसके बाद आपको इससे भी और ऊपर उठता हुआ आंदोलन दिखेगा। क्योंकि अभी जो इवेंट है, जो टाइम एनालिसिस है, उसके तहत ये और एग्रेवेट होगा। एंड वो इतना एग्रेवेट हो जाएगा एक स्टेज पे आके कि शायद आर्मी को बुलाना पड़ जाएगा कई कई जगहों पे। और जहां पे आर्मी यहां पे आएगी, तो बॉर्डर पे टेंशन चाइना और पाकिस्तान क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसी में शायद आंदोलन का एक और रीजन भी बन सकता है कि बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये पेश करेंगे। और जैसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को पेश करेंगे, तो ये आंदोलन और बढ़ जाएगा। तीसरा इसमें एक बड़ा मेजर पॉइंट है कि जहां रेन या पानी रिलेटेड डिस्ट्रप्शन बता रहा हूं, वाटर रिलेटेड, अगले 1.5 महीना फायर रिलेटेड डिस्ट्रप्शन भी दिखेगी आपको। यानी अगले 1.5 मंथ फायर रिलेटेड एक्सप्लोजन, अनटाइमली फायर, क्रैश, ये सब आपको अगले 1.5 महीना आपको फायर रिलेटेड एक्टिविटीज भी दिखेंगी। बट बेस्ट पार्ट ये है कि इस पूरे दौरान जहां पे एजिटेशन, कम्युनल राइट्स, ये सब होंगे, गवर्नमेंट कुछ खास नहीं बोले। और आप कहेंगे यार गवर्नमेंट कुछ बोल ही रही, लीडरशिप कुछ बोल ही रही,
मगर लीडरशिप अंदर ही अंदर अपना काम कर रही होगी, क्योंकि जितने भी जो लोग बाहर निकल रहे हैं अपने बिलों से, उनको ट्रैक पे रख रही है कि एक बार ये सारे बिलों से निकलें, ताकि फिर उसके बाद इनका पूरा सफाया कर दिया जाए, जो कि सफाया अक्टूबर के बाद शुरू होगा धीरे धीरे करके। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट एक तरह से चुप्पी साधी रहेगी, शांत रहने का समय रहेगा और धीरे धीरे काम करती रहेगी, और इसी में आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बहुत स्ट्रांग आते हुए दिखेंगी। जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रांग आएंगी तो आपको अगले कुछ महीनों में आपको दिखेगा हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड में और छाएगा। मगर यूएस जैसे देश हिंदुस्तान को नकारने के लिए अपने मीडिया में नेगेटिव न्यूज भी दिखाएंगे, यानी कि एक जगह विश्व प्रसिद्धि मिलेगी जो बाकी देश जो हिंदुस्तान के साथ अच्छा काम करना चाहते हैं, मगर कुछ देश जिनको हम आंखें दिखाना शुरू कर चुके हैं वो हमारा नेगेटिविटी भी प्रमोट करना चाहेंगे। हिंदुस्तान कई कंट्रीज को ऑफर भी करेगा हेल्प, क्योंकि अभी कई कंट्रीज में अभी अर्थक्वेक्स और आएंगे, जैसे मैंने बताया था अर्थक्वेक आएगा, वो आया, अभी और भी आएंगे। अभी आपको इवेंट एंड टाइम एनालिसिस में दिखेगा अगले 2-3 महीने में काफी आते हुए दिखेंगे। यहाँ पे एक थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन क्या है, अगले 15 दिन के बाद कुछ हाई प्रोफाइल बीजेपी पर्टिकुलर नेताज के हेल्थ इश्यूज भी आप सुनने को देखेंगे, और ये जनवरी फरवरी 2023 तक रहेगा। यानी कि बीजेपी नेताज जो अच्छे सही काम कर रहे होंगे या नहीं भी कर रहे हैं मगर लीडर्स होंगे, उनका अगले 15 दिन के बाद थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन ऑन हेल्थ साइड पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा इस पैशन के साथ, बट फिलहाल के लिए आप ऑब्जर्व करो कि ये होता है या नहीं होता, और जब होता है तो बताना कि यार हुआ, फिर मैं और मोटिवेटेड फील करूंगा कि आप बता रहे हो, आप बताओगे तो मैं और डालूंगा इसके बारे में। तो इसमें बाकी जो हमारी इकोनॉमी की क्या पोजीशन रहने वाली है? इकोनॉमी मस्त प्रोग्रेस करेगा जी, हिंदुस्तान 2034 तक। अच्छा, ये जो डेकेड है ना, ये सिर्फ डेकेड तक नहीं है, एक्चुअली 2035 तक ये चैलेंजेस रहेंगे वर्ल्ड में, 2035 तक। और 2030 के आसपास आपको इंडिया सुपर पावर दिखना लग जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली जो ड्यू था ना इंडिया का, जो इतने सालों से जो पेंडिंग था, वो समय अब आ गया। और मैं अगर बहुत दूर तक जाऊं, 2038 या 2040 आपको यार बहुत दूर की बात होगी, बट फिर भी चलो कहने दो, 2038-40 के बाद तो शायद पाकिस्तान हिंदुस्तान का दोस्त भी बन जाए।